बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा, हमने साइकोलॉजी का स्टार्ट किया था। बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। हमने बेसिक डेफिनेशन देखी थी, कुछ मिथ्स वगैरह थे जो एक इंट्रोडक्टरी चीज़ें थी मैंने कवर की थी। सॉरी। आज हम जो है ना बेसिकली साइकोलॉजी की डेफिनेशन हम दे चुके थे। इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। आज हम इसके मॉड्यूल 1 में जो चैप्टर 1 का मॉड्यूल 1 है उसमें आगे मज़ीद देखेंगे सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट फैमिली ट्री। देखो फैमिली ट्री क्या है। देखो हमारा भी एक फैमिली ट्री है। फॉर एग्ज़ाम्पल चाचा है, मामू है, फुप्पू है, खाला है, कज़न्स हैं डिफरेंट। देखो उनसे हम मिले ना मिले या ना मिले, बट देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ रिलेशन। मिलना तो अच्छी बात है ऑब्वियसली। तो इसी तरह साइकोलॉजी के भी आगे एक फैमिली है, पूरी एक फैमिली ट्री है, जिनको ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी भी कह सकते हो। ठीक है, कुछ चीज़ें रिलेट करती हैं, कुछ नहीं करती, बट दे आर पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। तो जो सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अब इन हर फील्ड के अंदर एक कह लो कि स्पेशलाइजेशन है आगे। हर एक का अलग अलग काम है। कोई ये नहीं कि एक इंडिविजुअल लेवल पे ही काम चल रहे हैं, हर एक का अलग अलग काम है, वो काम कर रही हैं। तो अब उन सब फील्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ना वी विल लुक एट कि बेसिकली ना आप कह लो कि डिफरेंट क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास कहते हैं व्हाट आर द बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर, कि मेरा क्या बिहेवियर, आपका बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ एनी इंडिविजुअल, उसकी बेसिस क्या होती हैं। उसको स्टडी करने के लिए हम लोग देखते हैं बिहेवियर न्यूरो साइंस, डेट इज़ अ सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। अब फंक्शन क्या कि हाउ द ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम एंड अदर बायोलॉजिकल प्रोसेस एज वेल एज डिटरमाइन बिहेवियर, कि हमारा जो बिहेवियर है ना। अब देखो होता क्या है, हमारे हाथ पे कोई गर्म चीज़ लगती है, कोई सुई भी लगाता है, हम लोग क्या करते हैं, फ़ौरन रिएक्शन देते हैं, हमें तकलीफ़ हुई है। अब ये रिएक्शन कोई ये नहीं, इसके पीछे पूरा सिस्टम है। देखो जैसे ही आपको सुई चुभती है, ये गर्म चीज़ लगती है, आपकी बॉडी में ये चीज़ सेंस हुई है, इंफॉर्मेशन वो न्यूरॉन्स के थ्रू, नर्वस सिस्टम के थ्रू, आपके न्यूरो सिस्टम जो आपका सारा होता है उसके थ्रू सारी कहाँ गई है, ब्रेन तक गई है, और ब्रेन ने आपका ये रिएक्शन शो किया है। तो ये चीज़ होती है बेसिकली कि हम देखते हैं। देखो न्यूरो साइंटिस्ट कंसीडर हाउ आवर बॉडी इज इन्फ्लुएंस ओवर बिहेवियर। अब देखो हम लोग गर्म चीज़ है, कई दफ़ा बर्दाश्त भी कर लेते हैं, कई दफ़ा बर्दाश्त नहीं होती है। तो बेसिकली हमारे जो न्यूरो होते हैं ना, न्यूरॉन्स होते हैं, वो हमारे बॉडी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब देखो कई लोग हैं उनको सर्दी में फ़र्क ही नहीं पड़ता, सर्दी नहीं लगती, कईयों को सर्दी लग रही होती है। हर बंदे का जो अंदर सिस्टम है, वो बॉडी स्ट्रक्चर है, डिफरेंट है। अब देखो बिहेवियर साइंटिस्ट माइट वांट टू नो व्हाट फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर इन स्टूडेंट्स हु फ्लैड फ्रॉम द किलर ड्यूरिंग वर्जीनिया टेक्नोलॉजी शूटिंग अमेरिका में हुई थी। बेसिकली अब सिंपल सी बात है, जैसे हमारा APS का वाक़या हुआ था, या कई और अटैक्स हुए हैं। अब उसमें जो बंदे सरवाइव कर गए हैं, उन पे कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस आई होंगी। हो सकता है वो डर के रहना शुरू हो रहे हो, डरते हों ज़्यादा, हो सकता है उनका डर ख़त्म भी हो गया हो। तो इस तरह की चीज़ों को स्टडी करते हैं कि हमारी बॉडी पे बिहेवियर किस तरह से फाउंड कर रहा है, वो बिहेवियर रिएक्शन हमारी बॉडी कैसे दे रही है, वो हम बिहेवियर न्यूरो साइंस में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हाउ डू पीपल सेंस, परसीव, लर्न एंड थिंक अबाउट द वर्ल्ड। अब देखो कि लोग सेंस, देखो हमारे 5 सेंसेस हैं, परसीव, परसेप्शन कैसे रहे, लर्निंग कैसे कर रहे हैं, सोच कैसे रहे हैं। उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं डैट इज़ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। अब इट इज ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी स्टडीज द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग, परसीविंग, लर्निंग एंड थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड। अब देखो थोड़ी कन्फ्यूजन टर्म है, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट आ जाता है
तो हम लोग ये नहीं कि हर एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में आती है, ये इन 4 चीज़ों से रिलेटेड है। लेकिन साइकोलॉजी की बाकी ब्रांचेस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में नहीं आती, ठीक है। अब साइकोलॉजिस्ट इन एवरी स्पेशलिस्ट एरिया यूज एक्सपेरिमेंट, हर बंदा अपने स्पेशल एरिया में एक्सपेरिमेंट यूज़ करता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट सेंसिंग, परसीविंग, लर्निंग एंड थिंकिंग। अब इसकी भी आगे से सब फील्ड है, एक वो क्या है, काफ़ी है, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी है। अब विच फोकसेस ऑन हायर मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजिंग, डिसीजन मेकिंग एंड लैंग्वेज। यानी कॉग्निटिव क्या है, जो आपके माइंड से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब माइंड से रिलेटेड ही आपकी मेमोरी है, माइंड से रिलेटेड ही रीजनिंग है, कितनी आर्गूमेंट्स करते हो, रीजनिंग करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, कि जज कर सकते हो नहीं कर सकते, डिसीजन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, लैंग्वेज आपकी। तो ये सारी क्या चीज़ें आपकी आ जाती हैं कॉग्निटिव थिंकिंग में। अब देखो कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है, कि माइट बी इंटरेस्टेड इन व्हाट सर्वाइवर्स ऑफ वर्जीनिया टेक ऐसा के रिमेंबर्ड अबाउट द एक्सपेरिमेंट, अबाउट देयर एक्सपीरियंस, सॉरी। देखो फॉर एग्जांपल जैसे 16 दिसंबर का वाक़या एपीएस का, उन बच्चों से अभी जाके पूछा जाए तो हो सकता है वो सारी चीज़ वैसे की वैसे पोर्ट्रे कर दें, उन्हें अभी तक याद है, यानी अभी तक उनकी मेमोरी में वो चीज़ स्टोर है, और हो सकता ना भी हो, दोनों सिचुएशन हैं। तो जो चीज़ें हमारी सेंस पर परसीव, लर्निंग एंड थिंकिंग से रिलेटेड है, डैट इज़ अवर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। अच्छा, उसके बाद है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ चेंज एंड स्टेबिलिटी इन बिहेवियर अक्रॉस द लाइफ स्पैन। देखो हमारी देखो बिहेवियर हमारे में अप्स एंड डाउन आती हैं। कई लोग बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, कई बड़े रिलैक्स कूल होते हैं, कई बड़े एग्रेसिव नेचर के होते हैं, तो हर एक है। लेकिन क्या है कि सोर्सेज क्या है, जिस सोर्सेज ऑफ चेंज एंड स्टेबिलिटी इन बिहेवियर कि हमारे देखो फॉर एग्जांपल कई दफ़ा होता है एक छोटा बच्चा है, वो बड़ा लड़ाका है, वो बहुत लड़ता है, लेकिन आहिस्ता 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 जब से मैच्योर होता जाता है उसमें एक स्टेबिलिटी आ जाती है, उसका बिहेवियर पुरसकून होता जा रहा है। अब ये इस जो पैसेज ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं, डैट इज ओवर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, हाउ पीपल ग्रो एंड चेंज फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन थ्रू डेथ, कि जैसे वो दुनिया में आए वहाँ से लेकर डेथ तक डेवलपमेंट हो रही है। अब देखो डेवलपमेंट से क्या मुराद है, कि वो ग्रो कर रहे हैं, उनके बिहेवियर में कॉन्टीन्यूस चेंजेस आ रही है, तो उनको स्टडी करना। फिर पर्सनैलिटी साइकोलॉजी होती है। देखो एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ सेपरेट पर्सनैलिटी। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल इंट्रोवर्ट जिनको हम मीसने कहते हैं, जो किसी से बात नहीं करते, अपने अंदर रहते हैं। अक्सर ऐसे भी स्टूडेंट्स आपके होंगे, पेपर दे के निकलेंगे, पूछेंगे हाँ जी पेपर कैसा हुआ, यार कुछ हुआ ही नहीं है, बड़ा गंदा पेपर था, ये था वो था। जब नंबर देखोगे फुल आए होंगे उनके। कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, खुली किताब की तरह, हर चीज़ मुंह पे की बात की। तो लाइफ में इन दोनों चीज़ों को साथ लेके मैनेज करके चलना पड़ता है। कई सिचुएशन में इंट्रोवर्ट आपको होना पड़ता है, कई में एक्सट्रोवर्ट होता है, कई लेकिन कई लोगों की बाय नेचर होती हैं, वो चेंज नहीं हो सकती। चेंज करना चाहे हो सकती है अगर वो चाहें तो। अब देखो ये क्या करती है कि कंसिस्टेंसी इन पीपल बिहेवियर ओवर टाइम एंड द ट्रेड्स डिफरेंशिएट वन पर्सन फ्रॉम अनदर। देखो आप लोग ऑब्वियसली देखोगे जितने भी टीचर्स हैं सबकी सेम पर्सनैलिटी नहीं है, एवरी टीचर हैज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। इसी तरह एवरी स्टूडेंट हैज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। आपकी फैमिली में है, आपके वाले साहब के भाई हैं, उन सारे भाइयों की डिफरेंट पर्सनैलिटी होगी। तो ये बेसिकली क्या पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए किसी इंडिविजुअल की या मोर देन वन इंडिविजुअल, तो उसके लिए हम पर्सनैलिटी साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं। अब ये बेसिकली एक टेबल है जो आपको समरी दे रहा है सब फील्ड क्या है, उनका काम क्या है। तो ये आप लोग एक दफ़ा पढ़ लेना है। बाकी कुछ चीज़ें इसमें से हम स्टडी कर रहे हैं, कुछ हमने कर ली हैं, तो ये बड़ा एक समराइज्ड फॉर्म में है। तो मैं यहाँ से आपको नहीं करवा रहा, मैं डिटेल में जो चीज़ें वहीं से करवा दूँगा, ताकि आपको ये बहरहाल आप लोगों को एक फ़ायदा देगा कि किस किस लेवल पे साइकोलॉजी की फील्ड पे वर्किंग हो रही है।
फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि हाउ डू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्ट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अब देखो फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे पास डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, फियर है। डिप्रेशन अटैक होता है, अक्सर होता है, लोगों को होता है, स्ट्रेस लेते हैं, कई लोग स्ट्रेस में नेल बाइटिंग शुरू कर देते हैं, कई लोग डर होता है, वो किसी से बात तक नहीं कर सकते, वो स्टेज में प्रेजेंटेशन देने जाए उनसे बोला नहीं जाता है। इस तरह की वेरियस सिचुएशन है। कई दफ़ा आपका जनाब कोई हैपन हो गया या आपका लड़का पेपर अच्छा नहीं हुआ, आप इतनी टेंशन में डिप्रेस हो गए कि अगले पेपर की तैयारी नहीं हो रही होती। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। अब इनको टैकल करने के लिए ना हमारे पास एक हेल्थ साइकोलॉजी है। एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड फिजिकल एलिमेंट और डिजीज, यानी इन फैक्टर्स की वजह से हमारी बॉडी में क्या नुकसान हो रहा है, हमें क्या डिजीज हो रही है या क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो फॉर एग्जांपल, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन असेसिंग हाउ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कैन अफेक्ट physical health and in identifying ways to promote behavior that brings about good health। यानी स्ट्रेस, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की वजह से आपकी फिजिकल हेल्थ पे क्या हो रहा है और फिर तरीका ढूंढा जाए कि जिससे आपका बिहेवियर अच्छा हो जाए और आपकी हेल्थ भी बेहतर हो जाए। तो ये आपके हेल्थ साइकोलॉजी में आ जाता है। अब क्लिनिकल साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है पाकिस्तान में, जो अक्सर लोग क्लिनिक्स में होते हैं या काम कर रहे हैं। अब इनका काम क्या होता है, डील विद द स्टडी। इन्हें स्टडी करना है, फिर उस चीज़ को डायग्नोज करना है कि ये है क्या, फिर उसकी ट्रीटमेंट करनी है। देखो जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को आप बताते हो, आपको स्टडी करता है, फिर डायग्नोज करता है कि ये आपको इशू आ रहा है और ये उसकी ट्रीटमेंट है, वो मेडिसिन आपको दे देते हैं। तो ये भी स्टडी, डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात हो रही है। ठीक है। अब देखो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आर ट्रेन्ड टू डायग्नोज एंड ट्रीट प्रॉब्लम दैट रेंज फ्रॉम क्राइसिस ऑफ एवरीडे लाइफ, डेली रूटीन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, अनहैप्पीनेस है, ब्रेकअप हो गया है ऑफ रिलेशनशिप, मोर एक्सट्रीम कंडीशन सच एज प्रोफाउंड लिंगरिंग डिप्रेशन। इस तरह की चीज़ें हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं और कई लोगों को होती हैं इश्यूज। अक्सर ना होता क्या है, हम लोग समझते बंदे को जिन चमड़ गए हैं। अक्सर हमारे ना वो सिस्टम में जिनों का आना जाना बड़ा आम है। एक्चुअली में वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो एक बंदे को परेशान कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को चेंज करते हैं। नो डाउट देयर इज रेजिस्टेंस होते हैं, ये नहीं मैं कह रहा नहीं आता, लेकिन हमारे मतलब कह लो कि मिस इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा है। वो हर चीज़ को जिनों पे, चुड़ैलों पे, उस चीज़ों पे डाल देते हैं, काले जादू पे डाल देते हैं। लेकिन देयर आर सम फैक्टर्स रिलेटेड टू साइकोलॉजी जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में ही ट्रीट हो सकते हैं। अब देखो देयर आर सम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आल्सो जो रिसर्च करते हैं एंड इन्वेस्टिगेट इशू दैट वेरी फ्रॉम आइडेंटिफाइंग अर्ली साइंस ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली कम्युनिकेशन पैटर्न एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब कई दफ़ा क्या होता है कि हमें फैमिलीज में इश्यूज होते हैं। देखो अक्सर मूवीज़ में भी दिखाया गया है, कुछ दिखाया जाता है अगर हम मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा लड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चे पे वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है। तो ये चीज़ें भी वो स्टडी करते हैं कि फैमिली में कम्युनिकेशन पैटर्न क्या है। मैं अमूमन अक्सर कहता हूँ कि जिन पेरेंट्स के बच्चों के साथ कम्युनिकेशन लेवल अच्छा नहीं ना होता, उनका लॉन्ग टर्म रिलेशन प्रॉब्लम में आते हैं, उनको लोगों को इश्यूज आते हैं। इसलिए देयर शुड बी अ कम्युनिकेशन चैनल होनी चाहिए। देखो हर इंसान, देयर आर सीक्रेट्स होते हैं, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स अपने कह लो कि दिमाग में या दिल में छुपा लेते हो, अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हो, तो एक किस्म की कहते हो मेमोरी फुल हो जाती है। वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपको स्ट्रेस देते हैं, आपको एंजाइटी होती है। तो इसलिए कहते हैं देयर शुड बी समवन टू शेयर करना चाहिए ताकि आप लोगों का थोड़ा रिलीफ हो, आप आइडिया लो, मशवरा लो कि ये इशू चल रहा है, इस इशू को मैं कैसे टैकल करूँ, किस तरह से करूँ। फिर देखो लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग साइकोलॉजी डील विद पीपल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बट द प्रॉब्लम्स दे डील विद आर मोर स्पेसिफिक। अब देखो, काउंसलिंग साइकोलॉजी डील विद पीपल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बट द प्रॉब्लम्स दे डील विद द, विद आर मोर स्पेसिफिक। अब देखो लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजी डील विद पीपल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बट द प्रॉब्लम्स दे डील विद द, विद आर मोर स्पेसिफिक।
ये भी डील कर रहे हैं, ये भी डील कर रहे हैं, पर इनके क्या है, थोड़ी लिमिटेशन है, स्पेसिफिकेशन है, एजुकेशन है, सोशल है, कैरियर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हैं। देखो हम लोग अक्सर कहते हैं जी काउंसलिंग सेंटर है, आप जाके इनसे मशवरा करें। हम एजुकेशन में मशवरा करते हो कि मैं आगे क्या करूं, मेरे कैरियर के क्या अच्छा है, क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से आप करो, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एडजस्टमेंट करते हो, फिर कैरियर, अपना कैरियर कैसे आगे बनाया जाए, मज़ीद क्या करना चाहिए, जॉब में आप काम कर रहे हो, तो ये आपकी काउंसलिंग साइकोलॉजी में आ जाती हैं। देखो हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक सेंटर होता है काउंसलिंग साइकोलॉजी का। दिस इज़ वेयर स्टूडेंट्स कैन गेट एडवाइस ऑन द काइंड्स ऑफ जॉब दे माइट बी बेस्ट सूटेड फॉर, और मेथड ऑफ स्टडिंग इफेक्टिवली, ऑन स्ट्रेटजीज फॉर रिजॉल्विंग एवरी डिफ़िकल्टीज। यानी आपको ये भी बताया जा सकता है वहाँ पे कि आप किस किस्म की जॉब आपके लिए बेहतर रहेगी, फिर कौन सा मेथड है जिसे आप पढ़ोगे तो लर्निंग अच्छी होगी, फिर स्ट्रेटजीज क्या यूज़ कर सकते हो कि आपको डेली प्रॉब्लम्स अगर आते हैं, देखो फॉर एग्जांपल एक बंदे का इशू आ रहा है डेली, वो टाइम पे नहीं उठ पा रहा या नहीं पहुंच पा रहा घर में, तो उस इशू को रिजॉल्व करना। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हमें देखनी पड़ती हैं, इसमें आती हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी में। अब देखो उसके बाद हमारे पास आता है हाउ डू आवर सोशल नेटवर्क अफेक्ट बिहेवियर। देखो हम लोग कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी तरह जो हमारा सोशल नेटवर्क है, जिस सोसाइटी में, जिस कंपनी में हम उठते बैठते हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं या मिलजुल रहे हैं, दैट डू इफेक्ट अवर बिहेवियर। अब देखो फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, जैसे हमने कहा था टार्जन की बात की थी हमने, इंसान है, एक जानवरों में रह रहा है, तो उस नेटवर्क ने उसका बिहेवियर ऐसा बना दिया, वो जानवरों की आवाज़ें, उनकी बातें समझने लग गया, उन्हीं की तरह बिहेव करने लग गया। तो इसी तरह हम लोग जिस सेटअप में भी रहेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली हमारे बिहेवियर पे इफेक्ट करता है। तो हमें बेसिकली ना कंपनी बड़ी देखनी पड़ चाहिए कि हम किस कंपनी में ग्रो कर रहे हैं, उनका मोटिव क्या है। देखो दोस्त हैं, एक तो आपके लेट्स सपोज दोस्त हैं चार, वो हर टाइम बैठ के क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, वो हर टाइम बैठ के क्या लोग खाने पीने की बात कर रहे हैं, यानी फजूल बातें कर रहे हैं, बेसिकली प्रोडक्टिव नहीं है। एक और आपका कंपनी है जो बात करती हैं बिजनेस आइडियाज़ की बात करती हैं, फ्यूचर कैरियर प्लानिंग की बात करती हैं, एजुकेशन की बात करती हैं। अब देखो इन दोनों में से जिस कंपनी में रहोगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी सोच, थिंकिंग, बिहेवियर उस तरह का हो जाएगा। तो वो सोशल साइकोलॉजी बेसिकली स्टडी हाउ पीपल्स थॉट, फीलिंग, एक्शन आर अफेक्टेड बाय अदर्स, कि मेरी सोच, मेरी फीलिंग्स, मेरे एक्शंस पे दूसरे का क्या असर होगा। दैट इज़ ऑल अबाउट सोशल साइकोलॉजिस्ट। अब इसमें फिर हमारे पास एक मज़ीद आगे चीज आती है, दैट इज़ क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। अब देखो क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी के इन्वेस्टिगेट सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग इन एंड अक्रॉस वेरियस कल्चर एंड एथनिक ग्रुप। यानी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान का हम स्टडी करते हैं कि पाकिस्तान के कल्चर का लोगों के बिहेवियर पे क्या इफेक्ट है, और इंडिया के कल्चर का लोगों के बिहेवियर पे क्या इफेक्ट है, यानी डिफरेंट कल्चर्स ले रही है। फॉर एग्जांपल क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी एग्जामिन हाउ कल्चर डिफरेंस इन देयर यूज ऑफ पनिशमेंट ड्यूरिंग चाइल्ड रेयरिंग, कि आप जब बच्चों को देखो बाहर के मुल्कों में बच्चों को बड़े प्यार से रखा जाता है, में मारते भी नहीं है वो लोग। हमारे यहाँ तो खैर अभी कल्चर काफ़ी चेंज हो गया है, इवन स्कूलों में उतना मारा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट देयर स्टिल एग्जिस्ट, लेकिन बाहर के मुल्क में नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ें कि हमारा डिफरेंट कल्चर्स में क्या आपका रिएक्शन आ रहा है। अच्छा फिर आगे कह लो कि साइकोलॉजी के ना बेसिकली आगे मज़ीद एक्सटेंशन हुई है, मज़ीद फील्ड्स आई हैं जो कि करंटली कह लो कि बहुत ज़्यादा इन फोकस हैं, या इसको आप कह सकते हो मॉडर्न सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। अब उसमें सबसे पहले हमारे पास एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है। अब एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कंसिडर हाउ बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर जेनेटिक इनहेरिटेंस फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। देखो हम लोगों के एवोल्यूशन बेसिकली क्या है कि
मैं हूँ, लेट्स सपोज मेरे दादा थे, मेरे परदादा थे, मेरे वाले साहब हैं। अब उन लोगों जो इनहेरिटेंस में भी कुछ चीज़ें इंसान को मिलती हैं। देखो हम लोग बात करते हैं ना, हमारी शक्लें मिलती हैं आपस में, कहते हैं जी बच्चा पैदा होता है इसकी आंखें माँ पे हैं, नाक बाप पे है, इसकी फलानी चीज़ उस पे है। अब ये चीज़ें मेरे की इनहेरिटेड होती है। जिस तरह ये हम फिजिकल स्ट्रक्चर हमारे इनहेरिटेड होता है फैमिली से, इसी तरह हमारे बिहेवियर में कुछ चीज़ें इनहेरिटेड होती हैं। देखो फॉर एग्जांपल अक्सर लोग कहते हैं कि जी बड़ा गुस्से वाला है, इसका दादा भी बहुत गुस्से वाला था। यानी वो क्या करते हैं, हम बाव और जा से वो चीज़ें लेकर आ रहे हैं। तो evolutionary approach suggests that chemical coding of information in our cells not only determines traits such as hair color, race, but also holds the key to understand a broad variety of behavior that help our ancestors survive and reproduce. यानी खाली फिजिकल स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, आपके बिहेवियर भी जो है ना एवोल्यूशन के थ्रू ही आता है। इसकी डिटेल में मैं जाऊँगा। डार्विन सुजेस्ट बेसिकली चार्ल्स डार्विन की आर्गूमेंट है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। डार्विन सुजेस्ट दैट अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन लीड टू द सर्वाइवल ऑफ फिटनेस एंड अ डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स दैट एनेबल अ स्पीशीज टू अडॉप्ट इट्स एनवायरनमेंट। कि वो कहता था कि सर्वाइव वही बंदा करेगा जो फिट होगा। और फिर कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड दैट एनेबल अ स्पीशीज टू अडॉप्ट टू इट्स एनवायरनमेंट। कि जो आपका ट्रेड होता है बेसिकली रहता कौन सा है, जो आप एनवायरनमेंट के साथ मिल जाते हैं, आप सेटल डाउन हो जाते हो। तो खैर इस डिटेल में जाना, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट लेना है इसका कि एवोल्यूशन साइकोलॉजी है क्या। उसके बाद बिहेवियर जेनेटिक्स। अब देखो जीन्स होते हैं जो हमें अपने कह लो पेरेंट्स की तरफ से मिलते हैं। जैसे साइकोलॉजी फोकस होता है बायोलॉजिकल मैकेनिज्म सच एज जीन्स एंड क्रोमोसोम्स दैट एनेबल इनहेरिटेड बिहेवियर to unfold. Behavior genetics seeks to understand how we might inherit certain behavior traits and how the environment influences whether we actually display such traits. यानी हम स्टडी क्या है कि वो जो ट्रेड्स हमें आए हैं कैसे आए हैं और उस ट्रेड्स को हम एक्चुअली सोसाइटी में डिस्प्ले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कई दफ़ा होता है चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती हैं, हमें नहीं पता लगता, ये हम शो नहीं कर पाते, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ें शो हो जाती हैं। तो वो जो है ना हमारी बिहेवियरल जेनेटिक्स में आती है जो डील करती है। बेसिकली आपस में इंटरलिंक्ड है, एवोल्यूशनरी भी और बिहेवियर भी। क्लिनिकल न्यूरो साइकोलॉजी, अब इसमें न्यूरो साइंस का काम है और क्लिनिकल साइकोलॉजी दोनों मिल के चल रहे हैं। अब देखो इट फोकस ऑन द ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन बायोलॉजिकल फैक्टर्स। वो कह रहा है कि हमारे जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है उसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। देखो बिल्डिंग ऑन एडवांसेस इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ द ब्रेन, दिस specialty has already led to promising new treatment for psychological disorder as well as debates over the use of medication to control behavior। यानी देखो हमारे दिमाग में वो मूवी देखी होगी आपने एक मुन्ना भाई, जिसमें कहते हैं वो केमिकल लोचा हो गया दिमाग में कोई, ठीक है। जैसे गजनी मूवी आमिर खान की होगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ब्रेन में चोट लगती है। वो कह रहे हैं कि इस तरह के आपके डिसऑर्डर्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि देयर इज़ सम चेंजेस इन द स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री ऑफ द ब्रेन, जिसकी वजह से आपके बिहेवियर पे इफेक्ट होता है। अब वो कह रहे हैं कि नई जो रिसेंट आ रही है कि अब मेडिकेशन से भी कोशिश की जा रही है उस बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके। क्लियर है? अब ये थी हमारी सब फील्ड्स, ठीक है। अब ये जितनी हमने पीढ़ी सारी वो हैं, कुछ ये भी लिखी हुई हैं, मैंने मोस्टली यहाँ पे स्टडी कर ली, चंद एक ही कोई होंगी, बड़ी सिंपल सी हैं, आप लोग ये देख लें ताकि आपको पता लगे देयर बंडल्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। अब देखो वर्किंग कहाँ कहाँ पे यूज़ है, किस किस तरह से यूज़ है। ये सिंपल से आप एक ऐड देख लो कि असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट चाहिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट चाहिए। अब ये हमारा ग्राफ है बेसिकली 29.8% जो है ना यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर एकेडमिक सेटिंग, यानी उस लेवल पे आपकी हायरिंग हुई हुई लोग काम कर रहे हैं। ये सिर्फ यूएस साइकोलॉजिस्ट का डाटा है, देख लें 2007 का।
अब भी सिनेरियो बहुत चेंज होगा, लेकिन आइडिया हो जाएगा बेसिकली है कहाँ कहाँ पे। उसके बाद देखो मैनेज्ड केयर सेटिंग। मैनेज केयर सेटिंग से क्या मुराद है, कई जगह होता है कि डिफरेंट सेंटर्स बने हुए हैं, जैसे लोग नशे से छुड़वाने के लिए नशे की आदत वाले सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे काम आते हैं साइकोलॉजी। बिजनेस है, गवर्नमेंट है, और कोई इदारे हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा कोई अदर ह्यूमन सर्विसेज वो दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, प्राइवेट क्लिनिक काम कर रहे हैं, और स्कूल्स लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट आपके, अब ये सारे बेसिकली क्या हैं आपके स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में ये चीज़ें आ जाती हैं। ये यूज़ ऑफ साइकोलॉजी के कहाँ कहाँ पे आप एज अ कैरियर इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन आप देखनी है। ये सारी वही चीज़ें डिटेल टेबल के बारे में एक्सप्लेनेशन सारी डिटेल में लिखी हुई है। क्लियर है। यहाँ पे हमारा मॉड्यूल 1 जो है आई थिंक ख़त्म हो गया है। तो मॉड्यूल 2 तो हमने स्टडी करना नहीं है, मॉड्यूल 3 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे चैप्टर 1 का। तो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज़ साइंस ऑफ साइकोलॉजी, व्हाट आर मेजर स्पेशलिटीज इन साइकोलॉजी। कुछ चीज़ें आप रिवाइज कर लो, यहाँ से पढ़ लो, एक आपकी समरी है कह लो इस पूरे मॉड्यूल की। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन भी एक गिवन है, उसके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, तो ये आपको चीज़ें बड़ी मज़ीद क्लियर हो जाएगी। जो भी क्वेश्चन हो ना, मुझे अक्सर लोग पूछ लेते हैं जी ये समझ नहीं आ रहा। अक्सर होता है कि अब किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है, वो मैं ऑब्वियसली मुझे बुक तो याद नहीं है पूरी, कि मैं क्योंकि मुझे पूरी बुक याद है। तो वो कोशिश करें अगर मुझे ऑडियो मैसेज भेज दें ताकि पता लग जाए, या फिर मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज दें अगर किसी ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आई विल लेट यू नो। अपना ख्याल रखना आप लोगों ने, इसको स्टडी करें। कोई भी इशू हो तो मुझसे डिस्कस करें, क्वेश्चन हो तो डिस्कस करें। ठीक है, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।